ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर खबर ये है कि हमास शनिवार को बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने यह फैसला किया है कि समझौते की शर्तों के हिसाब से बंधकों को रिहा करेगा। तो हमास और यहाँ पर इजराइल के बीच जो समझौता हुआ था बंधकों की रिहाई को लेकर, उस सिलसिले में अब खबर है कि बंधकों की रिहाई अब और होगी आगे। इजराइल ट्रंप की धमकी के बाद अब हमास ने फैसला किया है कि समझौते की शर्तों को वो मानेगा और उसके हिसाब से ही बंधकों को अब आगे और रिहा किया जाएगा। उमा हमारे साथ जुड़े हैं। उमा, यहाँ पर समझौते के तहत रिहा किया जाना था बंधकों को, लेकिन क्या उसमें अड़चनें आई थी और अब क्या यहाँ पर हमास की तरफ से कहा गया इस मामले में? जी देखिए, जो समझौता भी चल रहा है उसके मुताबिक शनिवार को 3 और बंधकों को रिहा किया जाना था, लेकिन 3 दिन पहले हमास ने ये कहते हुए कहा कि इजराइल जो है वो सीज़ फायर समझौते के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, विस्थापितों को अपने घर की तरफ लौटने नहीं दे रहा है, गाज़ा में जो मदद सामग्री है उसको पहुँचने में अवरोध खड़ा कर रहा है। और अगर वो ऐसा करता रहा तो शनिवार को जो 3 बंधकों को रिहा किया जाना है, जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें जो 3 बंधक रिहा किए जाने हैं उसमें वो देरी कर सकता है। इसके बाद इजराइल ने हमास को धमकी दी और साथ ही साथ जब राष्ट्रपति ट्रंप से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर शनिवार 12 बजे तक तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता हमास तो वहां पे नर्क टूट पड़ेगा। खैर, उसके बाद हमास का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो दोहा पहुंचा और उसके बाद जो बातचीत हुई है उसके बाद हमास की तरफ से बयान जारी किया गया है कि कतर और इजिप्ट के मध्यस्थों के साथ जो बातचीत हुई है उससे वो काफ़ी संतुष्ट है और उनको ये इस बात की एक भरोसा दिया गया है कि जो इजराइल है वो नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। और इस भरोसे के आधार पर अब हमास की तरफ से कहा गया है कि जिन 3 बंधकों को छोड़ा जाना है शनिवार को तयशुदा कार्यक्रम के तहत वो छोड़ा जाएगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि अगर इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा जाता है तो जो IDF है वो दोबारा अपने ऑपरेशन शुरू करेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था ट्रंप की तरह कि तमाम बंधकों को छोड़ा जाए। एक बात जाननी जरूरी है कि 73 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, लेकिन पहले चरण के सीज फायर के दौरान 42 दिनों में 33 बंधकों को छोड़ा जाना है, जिसमें से 16 छोड़े चुके हैं, 8 की मौत हो गई बताई जाती है और बाकी जो 9 हैं उनमें से 3 को अभी छोड़ा जाना है। तो जो सीज फायर एक पटरी से उतरता दिख रहा था फिलहाल के लिए वो रुक गया है और हमारे शर्तों पे तैयार हो गया है। जी, ये 73 अभी बंधक और छोड़े जाने हैं और 3 बंधकों को लेकर ही इतनी खींचतान यहाँ पर हो रही है, तो ये कब तक का सिलसिला चलेगा? इसके लिए तो बहुत वक्त वहां पर लग जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 3 चरणों में सीज फायर जो है लागू होना है। जो पहले चरण का सीज फायर हुआ है वो 42 दिनों तक चलेगा और इन 42 दिनों में 33 बंधकों को छोड़े जाने की बात हुई थी और बदले में जो फिलिस्तीनी कैदी हैं बड़ी तादाद में तकरीबन 2000 के आसपास वो छोड़े जाने की बात हुई थी। तो अलग अलग चरणों में कभी 2, कभी 3, कभी 4 करके 16 बंधक अब तक हमास ने छोड़े हैं। कई जो 100 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं वो इजराइल ने छोड़े हैं। पहला फेज़ सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। इस दौरान जो बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब बात दूसरे फेज में जाएगी और बाकी 33 में से 98 में से जो बाकी बचे बंधक हैं, जो इन 33 के अलावा उनकी रिहाई की जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। उनमें से कईयों की मौत हो गई है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, लेकिन पहले चरण की कामयाबी पे निर्भर करता है कि दूसरे चरण का सीज फायर जो है वो आगे बढ़ पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया उमा आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो पहले चरण का जो सीज फायर है उसमें ही कई बंधकों को अभी छोड़े जाना है, जिसमें अब खबर है कि जो 3 बंधक जिनको शनिवार को छोड़ा जाना था उनको अब जल्द ही यहाँ पर हमास रिहा करेगा। बहुत शुक्रिया उमा आपका।